तो चलिए आज बात करते हैं दीपक चोपड़ा की एक बहुत ही कमाल की किताब क्वांटम हीलिंग के बारे में। ये किताब हमें हमारे शरीर और मन के उस कनेक्शन के बारे में बताती है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं। और शायद उसी कनेक्शन में छिपा है खुद को ठीक करने का सबसे बड़ा राज। तो तैयार है सफर के लिए? कभी यह सवाल मन में आया है कि अगर हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है तो वो खुद को ठीक क्यों नहीं कर सकता? क्या इलाज का मतलब सिर्फ दवाइयाँ खाना है या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है? ये किताब बस इसी सवाल की गहराई में जाती है। इस पूरी पड़ताल में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम शरीर के उन अनसुलझे सवालों को देखेंगे जिनका जवाब मॉडर्न मेडिसिन के पास भी नहीं है। फिर हीलिंग को एक नए नजरिए से समझेंगे, अपनी अंदर की फार्मेसी को जगाने के तरीके सीखेंगे, मन के बोझ को पहचानेंगे, जीने का एक नया तरीका खोजेंगे और आखिर में कुछ ऐसी सच्ची कहानियों को जानेंगे जो सुनने में नामुमकिन लगती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, डॉक्टर दीपक चोपड़ा खुद एक ट्रेन्ड मेडिकल डॉक्टर है और अपने करियर में उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ मरीज तो चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते थे, जबकि कुछ पर बेहतरीन दवाइयां भी काम नहीं करती थीं। बस इसी चीज ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दवा और इलाज से भी परे ऐसा क्या है जो काम कर रहा है। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है पारंपरिक सोच, जो शरीर को एक मशीन की तरह देखती है। मशीन खराब हुई तो बाहर से कोई पुर्जा या दवा डालकर ठीक करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ है क्वांटम नजरिया। ये कहता है कि शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, एक समझदार सिस्टम, और उसकी हीलिंग को अंदर से, जी हाँ, अंदर से जगाया जा सकता है। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी फर्क से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, हीलिंग का एक गहरा आयाम। यहाँ हम शरीर और उसकी ताकत को एक नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की अपनी सोई हुई समझदारी को जगाने का एक प्रोसेस है। तो आखिर ये क्वांटम हीलिंग है क्या? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे हम अपने मन, अपने भावनाओं और अपनी चेतना की शक्ति का इस्तेमाल करके शरीर के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिस्टम हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें बस उसे जगाना है। अब ये आइडिया ना बहुत कमाल का है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारे विश्वास, हमारे विचार और हमारी भावनाएं एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की तरह है। मतलब जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, जो पूरे सिस्टम को चलाता है, बिल्कुल वैसे ही। और सोचिए, अगर हम इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दें तो क्या होगा? हमारा पूरा सिस्टम, यानी हमारा शरीर, बेहतर काम करने लगेगा। और ये बात जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा शरीर कोई पत्थर की बनी चीज नहीं है। ये तो लगातार हर पल खुद को नया बना रहा है। हमारे पेट की अंदरूनी परत सिर्फ 5 दिन में पूरी तरह नहीं बन जाती है। लिवर के सेल्स कुछ हफ्तों में बदल जाते हैं और कुछ महीनों में तो पूरा का पूरा कंकाल ही नया हो जाता है। मतलब हमारा शरीर तो 2400 घंटे हीलिंग और रीबिल्डिंग के काम में लगा ही हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर ये सब खुद कर रहा है तो क्या हम इस प्रोसेस में उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, अपनी अंदर की फार्मेसी को एक्टिवेट कैसे करें। समझिए कि हमारे पास 4 चाबियां हैं। पहली है मेडिटेशन, यानी ध्यान। इससे शरीर को गहरा आराम मिलता है और वो अपने आप रिपेयर मोड में चला जाता है। दूसरी है विजुअलाइजेशन, यानी अपने मन में एक सेहतमंद शरीर की तस्वीर बनाना। इससे दिमाग शरीर को हीलिंग के सिग्नल भेजता है। तीसरी है ब्रीथ वर्क, यानी सांसों पर ध्यान देना। गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। और चौथी, सबसे ज़रूरी चाबी है विश्वास, ये पक्का यकीन कि हीलिंग मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, अगर हमारे अंदर इतनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर है तो फिर हम अक्सर बीमार क्यों रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे अगले पड़ाव में, मन का बोझ। वो छिपी हुई रुकावटें जो हीलिंग के रास्ते में आ जाती हैं। होता ये है कि जब हमारा मन लगातार डर, गुस्से या चिंता में रहता है तो हमारा शरीर एक तरह के हाई अलर्ट मोड में फंस जाता है। इसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं। इस हालत में शरीर अपनी सारी एनर्जी बाहरी खतरों से लड़ने में लगा देता है और अंदर की मरम्मत और हीलिंग का काम धीमा पड़ जाता है। और ये बात बहुत गहरी है। कभी-कभी
एक शारीरिक बीमारी किसी अधूरी भावना, किसी दबे हुए दर्द या किसी माफ न किए गए अनुभव का बाहरी रूप होती है। मतलब जो बीमारी हमें बाहर दिख रही है, हो सकता है उसकी जड़ कहीं अंदर किसी अनसुलझी बात में अटकी हो। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब इसका हल क्या है? और ये हमें ले आता है अपने 5वें पड़ाव पर, जीने का एक नया तरीका। देखिए, क्वांटम हीलिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना होता है। और इसके लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस कुछ छोटी छोटी आदतें बनानी है। जैसे सुबह की शुरुआत कुछ पल की शांति से करना, खाना खाते वक्त उसे महसूस करना, उसके लिए शुक्रगुजार होना। जब भी तनाव हो, बस 5 गहरी सांसें लेना, नेगेटिव विचारों को पकड़ना और उन्हें बदलना। और हाँ, दिन के आखिर में अपने शरीर को थैंक यू बोलना और टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे ब्रेक लेना। अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे प्रेरणा देने वाले हिस्से पर। ये हैं वो कहानियां जो सुनने में नामुमकिन लगती हैं, लेकिन है बिल्कुल सच्ची। ये मन और शरीर की हीलिंग के असली उदाहरण हैं। पहली कहानी एक ऐसी महिला की है जिन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लगातार दर्द रहता है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये ठीक होना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ ध्यान और अपनी सोच को बदलकर वो 1 साल के अंदर पूरी तरह दर्द से आज़ाद हो गईं। उनके माइंडसेट ने सब कुछ बदल दिया। दूसरी कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है जिनका दिल बहुत कमज़ोर था। उन्होंने विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बनाया और उनमें इतना सुधार हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। उनकी रिकवरी को मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल कहा गया, मतलब डॉक्टरों के भी समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। और तीसरी कहानी एक बच्चे की है। उसे एक ऑटो इम्यून बीमारी थी। उसके परिवार ने घर में एक बहुत ही शांत और प्यार भरा माहौल बनाया और खेल खेल में ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। नतीजा, बच्चे की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। ये दिखाता है कि हमारा माहौल भी हीलिंग में कितना बड़ा रोल निभाता है। तो इन सारी कहानियों में एक बात क्या कॉमन थी? इन सब लोगों ने अपने शरीर को कोई दुश्मन नहीं समझा जिससे लड़ना है, बल्कि उसे एक पार्टनर माना, एक दोस्त जिसकी बात सुननी है। उन्होंने अपने शरीर के साथ मिलके काम किया, उसके खिलाफ नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल, आपका सबसे बड़ा हीलर कौन है? ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हमारा शरीर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम है। हमें बस उसे सुनने और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है।